सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक रुचिरा का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम अपनी रुचिरा पुस्तक के कक्षा 8 के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी ना कदापि में सुरता। बिलस्य आपका होता है बिल। बिल को आप सामान्य रूप से जानते ही हैं, जहाँ पर आपके पशु अपना घर बनाकर रहते हैं वह आपका बिल कहलाता है। आप सामान्य जीवन में अपने चूहे के बिल के रूप में आपने इसका शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर आपके पाठ में आपकी जो बिल का प्रयोग हुआ है वह गुफा के लिए हुआ है, जो आपकी एक सियार की गुफा है। इस पंक्ति की हिंदी है कि गुफा को मैंने बोलते हुए कभी भी नहीं सुना। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र कोकिलियम से संकलित है। यह आपका जो पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ है, यह आपका बहुत ही प्रसिद्ध पंचतंत्र ग्रंथ है। इसमें आपका जो लेखक है, पंचतंत्र के मूल लेखक जो हैं वह आपके विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा जाता है। विष्णु शर्मा ने आपके 5 भागों में एक ग्रंथ लिखा है और उसका नाम ही इन्होंने पंचतंत्र रखा है। इसमें गद पद रूप में कथाएं दी गई हैं। जो आपके पंचतंत्र वाली ग्रंथ है, इसमें गद और पद दोनों ही रूप में आपकी कथाएं मिलती हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। जो आपके पंचतंत्र वाली कहानियां हैं उनमें आपके जो मुख्य पात्र हैं वह आपके पशु पक्षी ही है। इसमें विष्णु शर्मा ने अपने कहानी के जो पात्र रखे हैं या जिनके ऊपर आपको आधारित करके शिक्षा प्रदान करने की इन्होंने कोशिश की है, वह उनके जो पात्र हैं वह है पशु पक्षी। हम अपनी पंचतंत्र की कहानी में से एक कहानी आज पढ़ेंगे जो आपके कोकिलीय तंत्र से संकलित यानी कि ली गई है। वह है आपकी बिलस्य वाणी ना कदापि में सुरता, कि गुफाओं की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यह आपकी शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप अपने शब्दों पर ध्यान देकर अपनी कहानी पर भी ध्यान रखेंगे और हमें इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है यह अपनी पाठ को पढ़ने के बाद आप ध्यान करेंगे। कस्मिंचित् वने खर नखरहा नाम सिंहः प्रविशति सम। कस्मिंचित् वने किसी वन में खर नरखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् सुधारतः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। सह माने वह, कदाचित कभी, इतस्ततः यहाँ वहाँ, परिभ्रमण घूमता हुआ, सुधारते भूखा, न कदाचित आहारम कोई आहार नहीं प्राप्तवान प्राप्त करता। भूखा शेर एक बार इधर उधर घूम रहा था लेकिन कोई भी उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्य अस्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह आचिंत्यत। वह सूर्य अस्त के समय एक गुफा को देखकर सोचता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित ही, एतस्याम इस गुफायाम गुफा में, रात्रौ रात्रि के समय, को अपि कोई, जीवः जीव, आगच्छति आएगा। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आएगा। यह वह शेर गुफा को देखकर सोचता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छुपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति इस प्रकार वह शेर उस गुफा को देखकर सोचता है कि रात्रि में इसमें कोई ना कोई जीव अवश्य आएगा, मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी समय में, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगालः जो सियार है, समागच्छत् वह आ जाता है।
जब तक आपका शेर सोचता है कि मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ, तो उसके कुछ समय बाद ही गुफा का स्वामी जो दधीपूछ नामक सियार है वह आ जाता है। सहा च यावत पश्यति तावत सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दर्श्यते न च बहिरागतः। सहा माने वह, यहाँ पर जो सहा प्रयोग हुआ है वह सियार के लिए प्रयोग हुआ है कि और वह सियार यावत पश्यति जहाँ तक देखता है, तावत सिंह पदति वहीं तक शेर के पैरों के निशान, गुहा यहाँ प्रविष्टा दृष्टते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, न च बहिर्गतः और वह बाहर की ओर जाते हुए दिखाई नहीं देते। वह सियार जहाँ तक देखता है वहां तक उसको पैरों के निशान दिखाई देते हैं शेर के, और वह निशान भी कैसे, जो गुफा के अंदर की ओर जा रहे हो, ना कि बाहर की ओर। सृगालः आचिंत्यत, सृगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे आज तो मेरा विनाश निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले सिंगः अस्तिति, यहाँ पर आपका अस्तिति जो लिखा हुआ है, यहाँ इसमें आपका अस्ति प्लस इति दो शब्दों की संधि होकर यह शब्द बना है। नूनम निश्चित ही, अस्मिन इस बिले गुफा में, सिंगः शेर, अस्ति है, इति इस प्रकार। तर्कयामी सोचता है, वह सियार सोचता है कि निश्चित ही इस गुफा में शेर है, इस प्रकार वह तर्क करता है। तर्क होता आपका चिंतन करना। ततः किम करवाणी, तब क्या करूं, एव विचिन्त्य इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तु आरभ, भो बिलह कुछ दूर पर जाकर वह बोलना आरंभ करता है कि हे गुफा, हे गुफा, किम ना स्मरति, क्या तुम्हें याद है, यत् मया त्वा सह समय कृतो अस्ति, यत् यत् अहम बहितः प्रति आगमिष्यामि तदा तो माम आकारयस्यसि, कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद है मेरे और तुम्हारे बीच में एक शर्त हुई थी कि जब जब मैं बाहर से आऊंगा तब तब तुम मेरा स्वागत करोगी या मुझे आह्वान करोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो या मुझे तुम नहीं बुलाती हो, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा या वहां पर दूसरी गुफा में रहना मैं शुरू कर दूंगा। अभी आपने देखा था कि सियार अपनी गुफा के बाहर शेर के अंदर जाते हुए निशान देखता है, तो वह कुछ तर्क करता है और सोचकर वह अपनी गुफा से कहता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक शर्त हुई थी कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे अपनी गुफा के लिए आह्वान करोगे, मुझे अपने अंदर बुलाने के लिए कहोगी। यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, अथ एतत् श्रुत्वा इस प्रकार सुनकर सिंहः शेर अचिंत्यत सोचता है, इस प्रकार सुनकर शेर सोचता है, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा सम्माहनम करोति, कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल रही। यहाँ पर शेर सोचता है, जब आपका सियार बाहर अपनी गुफा से बोलता है कि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं किसी और अन्य स्थान पर चला जाऊंगा, ये सब सुनकर शेर सोचता है कि यह गुफा निश्चित ही अपने स्वामी का आह्वान करती होगी, लेकिन मेरे भय से यह नहीं बोल रही। अथवा साधु इदम उच्यते, कि ठीक ही कहते हैं, भय संत्रास्त मनसाम हस्तपाद आदिकाः क्रियाः परवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्च अधिको भवेत, कि सत्य ही कहते हैं कि भय से त्रास्त यानी कि दुखी
जो भयभीत मन होता है उससे आपके हाथ और पैरों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, वह कोई भी कार्य नहीं कर पाते और जो वाणी होती है उनमें भी कंपन अधिक हो जाता है। भय के कारण जो स्थिति होती है वह इस आपके श्लोक में दिखाई गई है कि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसके हाथ पैरों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, वह कोई भी कार्य करने योग्य नहीं होता और उसकी वाणी में भी अधिक कंपन हो जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। एव सहा बिलेह परविश्यम में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार यह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा सर्गालस्य आह्वानम आकरोत, इस प्रकार सोचकर शेर अचानक सियार का आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चे सर्गालम आह्वयत, शेर की जो गर्जना होती है उसकी प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे स्वर में सर्गाल का आह्वान करती है। यहाँ पर शेर जब उस सियार को आह्वान करता है कि आप इस गुफा में आ जाओ, तो उसके आह्वान करने से वह गुफा और भी ऊंचे स्वर में सियार का आह्वान करती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीतः अभवन्, उस प्रकार की ध्वनि जो गुफा में गुंजयमान होती है उससे आपके अन्य जो पशु पक्षी थे वह भी भयभीत हो जाते हैं। सर्गालोह अपि ततः दूरम पलायमानः, जो सर्गाल है वह भी दूर भाग जाता है। सर्गाल अपनी गुफा से ऐसी शेर की गर्जन की ध्वनि सुनकर उसी क्षण दूर भाग जाता है। इमं पठत, और इस प्रकार बोलता है। अनागत या कुरुते सह शोभते सह सोच्यते यो न कर्त्यो अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, कि अनागत्य या कुरुते सह शोभते, कि अनागत्य जो आपकी विपत्ति के बारे में सोच समझकर कार्य करता है वही सुशोभित होता है या वही अपनी शोभा प्राप्त करता है। सह सोचते यो न कर्त्यो अनागतम, जो अनागत्य अपनी विपत्ति के समय बिना सोचे समझे कार्य करता है वह हमेशा ही दुख प्राप्त करता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र इस वन में मुझे रहते हुए भी जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, कि इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी बिलस्य वाणी न कदापि में सुनता, गुफाओं की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, कि मैंने बोलने वाली गुफा कभी भी नहीं सुनी या गुफा की बोली मैंने अब तक नहीं सुनी है, मुझे भी वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। तो यहाँ पर आपकी इस पाठ की यही शिक्षा है कि हमें विपत्ति के समय सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यदि हम अपनी विपत्ति के समय थोड़ी भी तर्क वितर्क से, अपने चिंतन से कोई भी समाधान निकालना चाहे तो बहुत ही आसानी से हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त हो जाता है। यह आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं, आप इनको भी बहुत ध्यान से देखिए और इनको याद करने की अभ्यास कीजिए, क्योंकि यदि आप अपने पाठों के शब्दार्थ याद कर लेते हैं तो आपको अपना पाठ समझने में और भी आसानी होगी। ये आपकी पाठ समझने में आपकी सहायता करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।